ट्रैक प्ले किया था मैंने, आप लोगों को पसंद आया नहीं आया आई डोंट नो, क्योंकि मेरी एक अपनी चॉइस है और इस तरह के ट्रैक्स मैं आप लोगों को बोर करने के लिए सुनाता हूँ। खैर है जी, कभी कभी डीजे की पसंद के ट्रैक्स को भी बर्दाश्त करना चाहिए। किसने सवाल किया था हमसे जी? सबसे पहले लुबना खान कहती हैं कि क्या ख्यालात इंसान के अल्फाज बन सकते हैं और हम मस्बत की बजाय मनफी सरगर्मियों की तरफ क्यों जल्दी मायल हो जाते हैं? एग्जैक्टली ये इंसान के ख्यालात ही उसके अल्फाज होते हैं। जो कुछ भी हम कहते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू हम दुनिया के बारे में रखते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं, कुछ चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने डिसीजंस के बारे में दूसरों को बताते हैं, दूसरों को राय देते हैं, दूसरों की राय पर हम क्रिटिसाइज करते हैं, या कुछ भी जो चीज़ हम बोलते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ हम करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ख्यालात हैं और उसके बाद हमारे अल्फाज। एग्जैक्टली हमारे ख्यालात ही हमारे अल्फाज होते हैं। जो कुछ इस वक्त मैं सोच रहा हूँ, जो कुछ इस वक्त मैं कह रहा हूँ, ये भी मेरा ख्याल है और इसी ख्याल को मैंने अपने अल्फाज की सूरत में आप सबकी समातों तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये तो खैर इतना मतलब मुश्किल सवाल नहीं था। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि हम मुस्बत की बजाय मनफी सरगर्मियों की तरफ क्यों जल्दी मायल हो जाते हैं? एग्जैक्टली जी, इंसान हमेशा आसानी को पसंद करता है। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, जिन चीज़ों में लुत्फ रखा गया है, ये एक लॉ ऑफ द नेचर है कि जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनमें लुत्फ रखा गया है, उनमें मज़ा रखा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रखा गया है कि इंसान जो दुनिया में आया है वो आजमाइश के लिए आया है और फिर उसको नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बता दी गई हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप मनफी सरगर्मियों की तरफ जल्दी मायल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी ईमान की कमजोरी है और आप आसानी पसंद है और आप ये समझते हैं कि ये आजमाइशें जो है अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा। नहीं, अगर आप एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में अगर आप समझते हैं कि आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं और पासिंग मार्क्स तक ही आप अटेम्प्ट करेंगे तो जाहिर बात है कुछ मार्क्स जो कुछ चीजें जो कटेंगी तो आप फेल हो जाएंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने 100% दें, अपने सारे एफर्ट्स को आप उस पेपर में पुटअप करें और उसके बाद आप रिजल्ट देखें तो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। हम जिंदगी में और बहुत सारी कोताहियां करते हैं, तो जो जिन चीज़ों से हमें मना गया है एटलीस्ट हमें उन चीज़ों से रुकना चाहिए। अगर हम रुक नहीं सकते तो एटलीस्ट हमारी मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। ये भी ईमान का एक दर्जा है, लेकिन सबसे निचला दर्जा है। इसीलिए इंसान बुराइयों की तरफ जल्दी मायल हो जाता है क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करती हैं, उनमें मज़ा रखा गया है और उनमें आसानी है। मतलब उन चीज़ों तक आपकी रसाई बड़ी आसानी तक हो सकती है। दैट्स वाई हम उन चीज़ों की तरफ जल्दी मायल हो जाते हैं। उसके अलावा जी अकीशा खान हमें कहती हैं कि क्या इंसान का किरदार उसके अमाल की नीयत है? मैं निस्बत पढ़ रहा था, उसके अमाल से निस्बत करता है, ये नीयत लिखा हुआ है। एग्जैक्टली इंसान की नीयत जो है वो उसके अमाल होते हैं। आप जो कुछ भी करते हो, आपकी नीयत साफ है तो आपको उसका अजर मिलेगा, क्योंकि उस ज़ात से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। जो चीज़ें हैं दिलों के भेद वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है। ज़मीर की असल डेफिनेशन क्या है आप पूछती हैं? ज़मीर की असल डेफिनेशन ये है कि आपको अच्छाई और बुराई की तमीज़ होनी चाहिए। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो एटलीस्ट आपको जो भी दुनिया की बुरी चीज़ें हैं आपको बुरी नज़र आएंगी और जो अच्छी चीज़ें हैं आपको अच्छी नज़र आएंगी। ज़मीर को जिंदा रखने के लिए इंसान को सिर्फ और सिर्फ इतना करना चाहिए कि आपने ईमान को ताज़ा रखना चाहिए और ईमान को ताज़ा रखने के लिए आपको अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज़, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी जो अपने आपके मतलब रिलीजन के हवाले से जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें आपका ज़मीर है। अगर आप कुछ करते हैं, कुछ गलत करते हैं और अगर आप मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ज़मीर सो रहा है। और अगर आप कुछ गलत करते हैं, गलती इंसान से होती है, इंसान जो है गलतियों का पुतला है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हो सकती है वो उनको उसकी सज़ा भी मिल सकती है। तो हम तो नाजुक से इंसान हैं और इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपको एटलीस्ट उस गलती पे पशेमानी होनी चाहिए, आपको रिग्रेट होना चाहिए, आपको अफसोस होना चाहिए और आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करने से पहले भी आपने ये सोचना है कि इस चीज़ के हवाले से आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी थी और दोबारा अगर आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं सो दैट्स नॉट गुड। अक्रीशा आफरीन आप सुनना चाहती हैं, लेकिन आफरीन का फोल्डर जिन्होंने बताया था वो साहब मुझे नज़र नहीं आए। जो ही वो मुझे नज़र आएंगे तो आफरीन को हम ज़रूर प्ले करेंगे। दिया शाह कहती हैं कि ज़िंदगी की राहों में हमेशा ऊंच नीच होती है, दोस्तों में फासले भी बढ़ते हैं, कम भी होते हैं, एक के तूफान भी
आते हैं, रेत के तूफान भी आते हैं, और हमेशा हमें जिंदगी की उम्मीद आगे बढ़ने का हौसला देती है। हम हौसला ना हारने के अहद करते हैं, मगर फिर अचानक कोई ऐसी बात हमारी जिंदगी में आ जाती है जिससे हमारा हौसला टूट जाता है और हम सब कुछ हार जाते हैं। ऐसी क्या बात होती है जो इंसान को हौसला हारने पर मजबूर कर देती है? एग्जैक्टली दिया, देखिए हर चीज, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला देख रहा होता है कि इस बंदे की कंसिस्टेंसी कितनी है। इंसान को जो चीज वो चाहता है, जिस चीज को अचीव करना चाहता है, उसमें उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसका फोकस एक जगह पर होना चाहिए, तो एक ना एक दिन आपको वो चीज जरूर मिलती है। आपने सिर्फ हिम्मत से काम लेना होता है। हमारी आम लाइफ में जो है 80% ऐसे लोग हैं जो अपनी मंजिल से एक कदम के फासले पर होते हैं, लेकिन वो हिम्मत हार जाते हैं और वो वहां से वापस मुड़ जाते हैं। थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है, जब इंसान टूटने वाला होता है उस वक्त भी आपको थोड़े से हौसले की जरूरत है, और आपने अपने दिल को मजबूत रखना है। तो ऊपर वाली जात आपको देख रही है, आपकी नीयत को देख रही है, आपकी सारी चीजों को देख रही है, वो कभी भी आपको मायूस नहीं करती, क्योंकि उसने कह दिया कि मायूसी कुफ्र है। इंसान हमेशा जब हिम्मत करता है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब वो अपने लिए बहाना ढूंढता है कि बस अब मैं बेजार हो चुका हूँ, और वो उसका जो वो एग्जॉस्टेड हो जाता है उस चीज से, और उसके बाद वो उसको एक छोटा मोटा बहाना चाहिए होता है। तो ये वही छोटी मोटी सी चीज होती है जो हमें हौसला हारने पर मजबूर कर देती है, कि एक मेंटल स्टेज ऐसी आ जाती है जब आप फेडअप हो जाते हैं और आप कहते हैं नहीं यार अभी नहीं होगा। तो वो स्टेज जो है, उस स्टेज पर आपको एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है। वही एक ऐसी चीज होती है जो हमें हिम्मत हारने पर मजबूर कर देती है। सारा, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, एंड आतिफ का लेजा तो मुझे इस ट्रैक को भी प्ले करेंगे हम। और आप कहती हैं कि कहा जाता था जैसे जैसे जमाना तरक्की करेगा लोगों के ख्यालात भी बदलते जाएंगे, उन्हें ज्यादा शऊर आएगा, तो खवातीन को भी उनके हकूक मिलेंगे और वो भी मर्दों के शाना बशाना चलेंगी। मगर अफसोस आज भी खवातीन अपने हकूक के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, मगर उन्हें वो हकूक क्यों नहीं मिल रहे जिसकी वो हकदार है? इसमें कसूर किसका है? खवातीन के हकूक के हवाले से सारा मैं बात करूं, जो मेरा अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे उसमें मजहब में जो है ये नहीं है कि आपने खवातीन को बाउंड रखना है और आपने उन पे इतनी लिमिटेशंस रखनी है कि वो कुछ कर ना सकें। जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज आपको बताई गई है कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। एक चीज को फर्ज करार दिया गया है, इल्म को। तो एजुकेशन के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि हमारे यहाँ हम लोग जो हैं बहुत बैकवर्ड है। एजुकेशन हम अपनी लेडीज को नहीं करने देते हैं, वो इस वजह से कि बस ठीक है उसने क्या करना है, उसने घर गृहस्थी चलानी है, बच्चों को पालना है, तो उसमें एजुकेशन का कोई किरदार नहीं होता। इस सोच ने हमें बहुत पीछे रखा हुआ है, और हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मिडिल कर लें या मैट्रिक कर लें, आगे हम नहीं जाने देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन से निकल जाए तो खवातीन को उनके हकूक मिल जाएंगे, क्योंकि एक मेंटल अवेयरनेस आएगी जब आप चीजों को समझेंगी, आप दुनियादारी को समझेंगी, और जितनी भी एजुकेशन के हवाले से चीजों को आप समझेंगी तो आप में शऊर खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। और जब आप एक बार औरत में शऊर पैदा हो जाता है तो उसके बाद वो अपने हकूक हासिल करने की कोशिश करती है, लड़ती है, और ये लड़ाई उसको हमेशा उसको सक्सेस देती है। और ये हकूक उसको मिलने चाहिए, तब तक उसको ये हकूक नहीं मिल सकते जब तक वो इसके लिए फाइट नहीं करेगी। फाइट करनी चाहिए, लेकिन अपने जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, जो लिमिटेशंस आपको बताई गई हैं, उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए, अपने फैमिली के बैकग्राउंड को देखते हुए आपने उन लिमिटेशंस को पूरा करना है, और आपको अपने कैरेक्टर को इस तरह से बढ़ाना है, अपने कैरेक्टर को इस तरीके से चलाना है कि आप पर ट्रस्ट किया जाए। बेसिकली जो ये सारी चीजें होती हैं और खवातीन को उनके हकूक नहीं मिलते, वो सिर्फ लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से है। उसमें कसूर भी खवातीन का है, उन खवातीन का है जो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं, जो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करती हैं, और उन
चंद एक महदूद तबका है उनकी वजह से जो है हमारी सोसाइटी में ये मेंटालिटी क्रिएट हो गई है कि अगर हमारे घर की भी औरतें इस तरह बाहर निकलेंगी तो वो भी शायद इस तरह की हरकत करेंगे. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है. अगर ये जो गैप्स हैं ये फुलफिल हो जाए तो हमारी सोसाइटी में भी औरतें तरक्की करेंगी और उनको उनके हकूक मिलेंगे. आयशा जमील, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है. आपके सवाल का जवाब हम बिल्कुल देंगे, लेकिन एक ट्रैक मैंने क्यों किया था और एक साहब आए और यहाँ पर सारे फोल्डर ऊपर नीचे करके चले गए. सलीम साहब, एक ट्रैक मैंने क्यों किया हुआ था, आपने क्या किया? नूरी बैंड का ट्रैक मैंने क्यों किया था जी? मनवा रे, बड़ा अरसा हो गया हमने उस ट्रैक को नहीं चलाया. सो हियर वी गो विद नूरी बैंड एंड हेडिंग ऑफ द ट्रैक इज आज कोई चला है सजती नगरिया रे, ये बंधन